सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम विभिन्न प्रकार की कलाओं का अध्ययन कर रहे हैं, पूर्व के भाग में हमने कलाओं के वर्गीकरण में मोटे रूप से 2 प्रकार की कलाओं का अध्ययन किया था, जिसमें ललित कलाएं एवं उपयोगी कलाएं शामिल हैं। और मैंने आपको बताया था कि ललित कलाएं भी विभिन्न प्रकार की होती है। इसमें कुछ कलाएं जो होती है वो दृश्य कलाएं, या जिसको हम चाक्षुष कलाएं भी बोलते हैं, या फिर इनको रूपप्रद कलाएं भी बोलती है, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला शामिल है। और कुछ कलाएं हैं जिनको हम मंचीय कलाएं भी बोलते हैं, और मंच के ऊपर इनका अभिनय होता है। और ये कलाएं श्रव्य एवं दृश्य कलाएं भी होती है। इनको हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इनमें काव्य कला, संगीत कला, नृत्य या नाट्य कलाएं शामिल है। तो इस प्रकार से ये तो हो गई ललित कलाएं, जो सौंदर्यपरक होती है और हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और इसी प्रकार से उपयोगी कलाओं में हमने बताया था कि ये कलाएं जो है इनका संबंध व्यवसाय से होता है, जिसमें काष्ठ कला, स्वर्णकारी जो है, ये जो कलाएं है, लुहारगिरी का काम जो है, और भी जैसे जो मशीनी उपकरण वगैरह जो हमारी भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जो संसाधन है, ये इस प्रकार की कलाओं में शामिल है। आज हम इन दोनों ही कलाओं, ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं में कुछ असमानताओं और कुछ समानताओं का अध्ययन करेंगे। आपके सामने एक जो टेबल बनी हुई है, उसमें एक तरफ ललित कलाएं हैं और एक तरफ है उपयोगी कलाएं। तो इनमें ये जो अंतर है, इसके लिए 6 बिंदु मैंने तैयार किए हैं। इनमें जो ये अंतर है, इनको हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। पहला अंतर है, ललित कलाओं का संबंध मनुष्य के सांस्कृतिक विकास से है एवं भावों की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति के साथ लोकोत्तर जीवन से है। तो किस प्रकार से है? मनुष्य के सांस्कृतिक विकास से और भाव की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति से। तो ये बात तो सबसे अहम है कि जो ललित कलाएं होती है वो सौंदर्यपरक होती है, और अपने मन में कुछ कल्पनाएं होती हैं, उनको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए हम इन कलाओं का सहारा लेते हैं। चाहे वो चित्र, मूर्ति, संगीत या फिर नाट्य कलाएं, कोई भी कला हो, इनको हम प्रत्यक्ष रूप में दर्शक के सामने लाते हैं, तो उनकी जो सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति है ना, वो तो होती है। और दर्शक भी उस कला को अगर देखते हैं तो उनके भी मन में वही भाव उत्पन्न होते हैं, जो भाव उस चित्रकार या फिर उस कलाकार के मन में उत्पन्न हुए थे और उसने उस कला का प्रदर्शन किया था। इसका मतलब वो सफल कलाकार है। और सांस्कृतिक विकास से संबंध कैसे है? आप देखते होंगे कि आपके आसपास के किसी गांव में, मोहल्ले में जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो अपने घर की दीवारों पर, अपने चबूतरों पर विभिन्न प्रकार के अलंकरण बनाती है। हालांकि आज जो है कला का रूप बहुत ही आधुनिक हो गया है। कलाकार विभिन्न प्रकार के माध्यमों द्वारा चित्रण करता है, लेकिन यह जो माध्यम है, जो काम में ले रही है महिला है, इसमें गोबर और मिट्टी से पुती हुई जो दीवारें हैं, ये तो धरातल का काम कर रही है, और इसके ऊपर जो है कली से, सफ़ेद कली से ये रंग भरने का काम कर रही है, अलंकरण बनाने का काम कर रही है, ज्यामितीय रूपाकार बनाने का काम कर रही है, डिजाइन बनाने का काम जो कर रही है, अपनी जो कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का जो काम कर रही है। ये इसका जो माध्यम है वो उस गोबर और मिट्टी से बनी हुई दीवार के ऊपर कली से, मात्र एक कली से ही वो जो है रंग भर रही है, डिजाइन बना रही है। और ये जो मांडने, इस कला को हम एक नाम देते हैं। राजस्थानी जो कला है, ये जो लोक कला है, इसको हम एक नाम भी दे सकते हैं। इसका नाम है मांडना। तो मांडना जो कला है, ये राजस्थान की प्रसिद्ध कला है, और ये सांस्कृतिक विकास की द्योतक इसलिए है क्योंकि ये जो मांडना कला है वो कई सदियों से चली आ रही है, और आज भी ग्रामीण महिलाएं इस कला को अपनी घर की दीवारों पर या चबूतरों पर इस कला का प्रदर्शन करती हैं। और ये मौलिक भी है,
आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के सुंदर अलंकरण जो है इन दीवारों पर इन महिलाओं ने बनाए हैं, मोर की जो आकृतियाँ बनाई है, तो ये सौंदर्य परक तो है ही। आकृतियाँ, अब ये जो महिलाएं हैं चित्रकला में इतनी दक्ष नहीं है, लेकिन इनको रुचि है बनाने में, अपने घर को सजाने में, संवारने में। तो ये संस्कृति के विकास की द्योतक तो है ही, लेकिन साथ में अपनी सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति की भी द्योतक है। और दूसरे रूप में हम लेंगे ये उपयोगी कलाएं। इनका जो संबंध है ये सभ्यता के क्रमिक विकास से है। अब उपयोगी कलाओं का संबंध सभ्यता, पूरी की पूरी सभ्यता के क्रमिक विकास से लिया है। देखिए कैसे, एक तरफ आप देखते हैं कि एक मटका है और एक तरफ आप देखते हैं कोई बर्तन है जो कुछ सामग्री वगैरह रखने का, और ये जो बर्तन है ये मिट्टी वगैरह के बने हैं, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन हैं, इंडस वैली पोर्ट्री है। और उस समय के ये बर्तन जो है, और उन बर्तनों के ऊपर जो कलाकारी होती थी, ये ज्यामितीय रूपाकार जो है, पक्षियों की आकृतियाँ वगैरह जो बनी हुई है, मात्र 1-2 रंगों में ही ये कलाकारी उस टाइम पे वो कलाकार करते थे। और आज भी आप देखते हो कि विभिन्न प्रकार के जो बर्तन, जो मटके वगैरह बनते हैं, उनके ऊपर भी इस प्रकार की कलाकारी आपको मिल जाएगी। आज भी अपने जो पानी भरने के जो मटके हैं जिसमें हम पानी पीते हैं, उसके ऊपर भी विभिन्न जो प्रकार की जो डिजाइन है ना वो बनती है। मतलब ये सभ्यता के क्रमिक विकास की द्योतक ही है। और आप देखते हैं ये जो सभ्यता क्रमिक विकास आप इसमें भी देख सकते हैं, ये इटालियन पोर्ट्री है, ये आधुनिक जो पोर्ट्री है, ये आधुनिक बर्तन जो बनते हैं ये चीनी मिट्टी के बर्तन आप देख सकते हो। इनके ऊपर जो डिजाइन वगैरह बनी हुई है, ये जो नीले रंग की चित्रकारी है वो इनके ऊपर की हुई है। इस प्रकार से ये जो कला है ये सभ्यता के क्रमिक विकास की द्योतक है। दूसरा अंतर आप मोटे रूप से देख सकते हो कि ललित कलाएं जो है ये हमारे मानसिक आवश्यकताओं की संपूर्ति करती है। मनुष्य जो है जो कलाओं में कितना इंटरेस्ट रखता है, कितना उसको कलाओं में रुचि है, कौन कौन सी कलाओं में रुचि है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप देख सकते हो कि आपके सामने 2 चित्र प्रस्तुत है। एक चित्र में एक वृद्ध युवक है जो जैसलमेर का है और वो अलगोजा बजा रहा है, और एक चित्र में आप देख सकते हैं कि एक लड़की जो है वो इकतारा बजाती है। हालांकि इनका संबंध कोई व्यवसाय से नहीं है, इनको कोई पैसा वगैरह नहीं मिलेगा इस सब से, लेकिन इनको अच्छा लगता है बजाना, अलगोजा बजाना, इकतारा बजाना। तो एक तरह से इनकी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो ललित कलाओं का संबंध जो है हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने से है। इस प्रकार से अलगोजा बजाने में इस युवक को आनंद आ रहा है, आनंद मिल रहा है। इसी प्रकार से ये जो एक लड़की है, इसके चेहरे पे भी आप खुशी के भाव देख सकते हैं। इसको भी इकतारा बजाने में जो आनंद की अनुभूति हुई है वो इसमें प्रदर्शित कर रही है। इसी तरह से आप चाहे आप गाने बजाने को छोड़ के आप नृत्य को भी ले सकते हैं, चित्रकला को भी ले सकते हैं। तो इन सभी जो ललित कलाएं हैं इनमें भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। जिस प्रकार से गोदना और मेहंदी में और गोदने में आप देख सकते हैं किस प्रकार से महिला ने अपने आँखों के ऊपर, ललाट के ऊपर, अपने ठुड्डी के ऊपर जो गोदना जो कला है, गोदना मंडवा रखा है, अलंकरण बनवा रखे हैं। ये गोदना कला है, ये शरीर के ऊपर गुदवाई जाती है। इसी प्रकार से मेहंदी में आप देख सकते हैं। तो एक तरह से उनको ये जो कलाएं हैं इनका संबंध मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति से है, ना कि अपनी जो भौतिक जो है दैनिक जीवन की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। ये हमें परम आनंद की स्थिति की तरफ ले जाती है। पर जो कलाएं हैं, ललित कलाएं, इनसे हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब आप देख सकते हैं उपयुक्त कलाएं हमारी दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आपके सामने 2 चित्र है। एक चित्र में आप देख सकते हैं ये सभी चित्र खेती बाड़ी में काम में आने वाले उपकरण और मशीनों के हैं। विभिन्न प्रकार के उपकरण जो खेती बाड़ी में काम में आते हैं, जो मशीनें हैं, वो आप देख सकते हैं चित्र में। समय के हिसाब से ये जो उपकरण है वो बदलते आए हैं, और आधुनिक समय में भी विभिन्न प्रकार के उपकरण जो है वो खेत जोतने में काम में लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस मशीन के जरिए खेतों की बुआई, कटाई जो भी है, ये किसी किसान के लिए कितना आसान हो गया है मशीनों के जरिए। तो ये जो कलाएं है वो हमारी दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अपने जो काम है
उन काम को भी ये बड़े ही आसान तरीके से कला ये जो है ये उपकरण है वो करते हैं। ये उपकरण भी किसी कलाकार ने, किसी मिस्त्री ने बनाए हैं। तो यह जो उपकरण, जो कलाकारी है, ये उपयोगी कलाओं में ही शामिल है, क्योंकि उपकरण को बनाने में उसको वक्त लगा, बड़ी मेहनत लगी, और फिर उसने उस उपकरण को बना करके बाज़ार में बेचा, ग्राहक से उसने पैसे लिए, और वो पैसे है वो उस कलाकार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, और वो उपकरण उस जो ग्राहक है जो लेके गया है वो उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कलाएँ है, उपयोग कलाएँ, वो जैसा कि मैंने बताया, यह हमारी दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसान हल के जरिए, जो कि हल किसी बढ़ई का बना हुआ है, और हल के जरिए वह खेती बाड़ी कर रहा है, खेत जोत रहा है। और एक तरफ आप चारपाई देख सकते हैं, किस प्रकार से बढ़ई ने चारपाई बनाई होगी, गुथी होगी। तो चारपाई हमारे सोने, आराम करने के काम में आती है। तो ये हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसके बदले में हमने उनको, कलाकार को, पैसे दिए, और पैसों से उसका गुजारा चलेगा, और चारपाई से हमारा गुजारा, हमारा जो है, जो रहन सहन, वो आसान होगा। तो इस प्रकार से दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की ये पूर्ति हमारी जो कलाएँ हैं वो करती हैं। आज के भाग में इतना ही। धन्यवाद।